सर बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग समझ नहीं आती, उनको ये बहुत मुश्किल लगती है, वो लंबे लंबे कोर्सेज भी नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं दे पाते। तो भाई साहब आज की इस वीडियो में जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, वो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि इसे सीख के आप भाई फ्रीलांसिंग नहीं बल्कि एक अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए जी, आपको लर्निंग का एक प्रोसीजर भी बता देता हूँ। हम ऑलमोस्ट डेली बेस पे अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं। आप अपना स्क्रीन टाइम देख लें, घंटों के हिसाब से वो भी निकलेगा। तो भाई साहब उन घंटों में रात सोने से पहले अगर आप लेटे लेटे भी 30 मिनट डेली बेसिस पे लगा लेते हैं अपनी लर्निंग में, अपने सीखने में, तो आई थिंक सो कि चंद ही दिनों या हफ्तों में आपके पास एक अच्छा नॉलेज हो सकता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। आप अगर डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं और वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज अपना माइंड बनाएं, क्योंकि कामयाबी के लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अच्छा भाई साहब, गूगल के कई सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आज की हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए AI का इस्तेमाल करते हुए, यानी AI की हेल्प से इसको काफी आसान बना सकते हैं। अब सीन ये होता है कि जब तक आप इस चीज को सीखते नहीं है कि भाई करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अब जो मैं आपको ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, बिल्कुल इजी है, आपने परेशान नहीं होना। और इस वीडियो का लिंक अपने पास रख लें अपने मोबाइल फोन में, या अपने पॉइंट्स बना लें, अपने नोट्स बना लें, ताकि ये आपको भरपूर फायदा दे सके। लें सर, मैंने यहाँ पे गूगल एडसन को आपके सामने ओपन किया है। अब अगर आप यहाँ 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे काफी सारे टैब्स आपको दिखाई देते हैं, बट इनमें एक टैब है प्लेटफॉर्म्स के नाम से। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इधर मेरे सामने गूगल के 12 प्लेटफॉर्म यहाँ पे रिजल्ट में शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मुख्तलिफ नेचर्स के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनको यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वाले को देखें तो इसका नाम है ब्लॉगर। मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूं तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल जो है वो गिवन है, और यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि यहाँ पे कई सारी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे विजिट साइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे सामने ब्लॉगर का ये पेज ओपन हो जाता है, जो कि एक गूगल का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ मेरे सामने क्रिएट योर ब्लॉग का एक टैब दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह से आता है। अब एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, जब आप गूगल में इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें ब्लॉगर जो है वो दिखाई देता है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे गूगल के प्रोजेक्ट्स में ब्लॉगर दिखाई देगा, हम यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए तो टाइटल ऑफ योर ब्लॉग जो है वो आपके सामने आ रहा है। मैं यहाँ पे ब्लॉग का एक फर्जी टाइटल लिख लेता हूँ आपको डेमो देने के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपने ब्लॉगर का एक URL, उसका एक एड्रेस जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे भट्टी टेस्ट ब्लॉग मैंने सेम लिखा .blogpost.com, इस तरह से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अवेलेबल नहीं होगा तो ये आपको बता देगा। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नेम लगा दिया, ये वो नेम होगा जो लोगों के सामने जाएगा। और उसके बाद यहाँ फिनिश का एक ऑप्शन मौजूद है, इसको दबाने के बाद कुछ इस तरह से मेरे सामने ये ब्लॉग आ जाता है जिसमें यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। एक दफा इनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने काम कैसे इसके ऊपर करना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी समझने वाली हैं। सबसे पहले तो जब भी हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक निश का होना जरूरी है, हमारे पास एक कैटेगरी का होना जरूरी है। उसके बाद जाके हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक आइडिया शेयर कर देता हूँ कि गूगल में गूगल ट्रेंड्स नाम में इस साइट को आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे जो फिलवक्त ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ से 2 बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई आप अपने जो करंट कीवर्ड्स हैं, आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चूज करना है जी जो आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपका ब्लॉग ज्यादा देखा जाएगा, या आप जहाँ पे चाहते हैं कि आपका ब्लॉग ज्यादा देखा जाए। चाहे आप वर्ड वाइज चूज कर लें या आप जो है वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन चूज कर लें। तो मैंने यहाँ पे प्यारे पाकिस्तान को चूज कर लिया। उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि पिछले 4 घंटे में 24, 48 आवर्स या 7 डेज में कौन सी चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है,
तो यहाँ पे आपके पास जो एक्टिव ट्रेंड्स होंगे वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अब हर एक के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो उसकी फर्दर डिटेल्स भी आपके सामने आ जाती है, आप इसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक तो चीज आपको ये पता चल गई कि अभी जो करंट कीवर्ड्स हैं वो कौन से चल रहे हैं, और अगर आप इसको डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग ज्यादातर क्या सर्च करते हैं, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप अपने नीश की सिलेक्शन को आसान बना सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद भाई आपके पास यहाँ पे दूसरा एक और ऑप्शन मौजूद है गूगल न्यूज का। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे न्यूज ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको जो टाइटल्स या टॉपिक्स होते हैं उनका आइडिया मिल सकता है, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास हेडलाइंस भी हैं, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, बिजनेस, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे न्यूज की अपडेट्स जो है उनको देख सकते हैं। अब इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई आपने अपना टाइटल जो है वो किस तरह से लेना है। अपने टाइटल को आप ज्यादा बेटर बनाने के लिए इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये काफी सपोर्ट कर सकता है। अब आपने जनाब अपनी नीश फाइनल कर ली, आपको टाइटल का भी पता चल गया। अब उसके बाद आपको थोड़ी सेटिंग सिखाता हूँ। सेटिंग के बाद आपको एआई के थ्रू ब्लॉग कैसे राइट डाउन करना और उसमें कैसे आपने चेंजेस करने हैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा। आप जब यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो भाई आपके सामने यहाँ पे कई सारे मुख्तलिफ थीम्स आ जाते हैं। इनमें से आपने देख लेना है कि आपकी जो नीश, आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा थीम आपको ज्यादा सूट कर रहा है। जो थीम आपको सूट करे आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप उसे यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मुझे ये वाला थीम जो है वो पसंद आता है। मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो इधर आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप प्रीव्यू में जाते हैं तो यहाँ बाकायदा तौर पे आपको नजर आता है कि भाई ये आपके लैपटॉप में कैसे दिखेगा, टैब के ऊपर कैसे दिखेगा, मोबाइल फोन में कैसे दिखेगा। आपको अच्छा लगता है तो वेल, नहीं अच्छा लगता तो आप इसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें कलर टून चेंज हो सकता है, कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं आप उनमें वो चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप गैजेट्स वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनलाइजेशन भी काफी हद तक इसमें कर सकते हैं। अब अगर ये फाइनल हो जाता है तो यहाँ पे हम अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये थीम अप्लाई करके आपको प्रॉम्प्ट दे देता है। अब यहाँ पे हमारा थीम जो है वो लग चुका है, लेकिन अभी इसके ऊपर सेटिंग कंप्लीट नहीं होती। अभी काफी सारी सेटिंग हमें और भी सीखनी है। अगर आप यहाँ पे व्यू ब्लॉग के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो ये थीम मेरे सामने आ चुका है। ये हमने जो अभी सिलेक्ट किया है, इस तरह से आप इसे देख भी सकते हैं। अब मैं सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर गया, यहाँ पे टाइटल हमने मेंशन कर दिया। स्टिल हमने डिस्क्रिप्शन इसकी मेंशन नहीं की, जो कि हमारी 500 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे इसको बताया कि मेरा जो ब्लॉग है वो एजुकेशन नीश के ऊपर है, मुझे उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन का सैंपल दे दो। अब यहाँ पे ये आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन जो है उसको राइट डाउन करेगा, बट आपको ये डिस्क्रिप्शन 100% में भी सूट ना करे और मैं कॉपी पेस्ट को प्रेफर भी नहीं करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आप अगर कॉपी कर लेते हैं ना और उसके बाद आप जब डिस्क्रिप्शन में ले आते हैं तो अब आपने इसका एक एक लफ्ज जो है उसको रीड आउट करना है और उसके बाद एनालाइज करना है कि क्या जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली परफेक्ट है या नहीं है। जब आपको लगे कि ये सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, यानी अपनी एडिटिंग के बाद, ठीक है, इसमें जो चेंजेस आपने करनी है वो आपने फाइनल कर लेनी है, तो उसके बाद जो है वो आपको जब फाइनल लगे तो देन आपने यहाँ पे सेव के ऑप्शन के ऊपर दबा देना है। आपने ट्राई करनी है कि आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस यहाँ पे एल्गोरिदम को अच्छी तरह से एक मैसेज दें जिसमें आपके कीवर्ड्स हों जो आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक फेविकॉन का ऑप्शन मौजूद होता है। जब आप किसी भी साइट को ओपन करते हैं ना तो यहाँ लेफ्ट साइड पे एक लोगो जो है वो दिखाई देता है, उसको हम फेविकॉन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपसे कहता है कि सिलेक्ट कर लें फेविकॉन, जो कि 100 KB का हो सकता है। अब फेविकॉन को कैसे बनाना है, आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ओपन कर लेता हूँ कोपायलट को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, और यहाँ पे मैंने लिखा जी फेविकॉन बना दे मुझे
100 KB का और उसके साथ एजुकेशनल ब्लॉग लिखा। आप फर्दर डिटेल देना चाहें तो भी दे सकते हैं। अब चूंकि ये एक AI टूल है तो ये हमारे लिए एक सैंपल जो है वो डिजाइन कर सकता है। एक तरीके कार तो ये है। दूसरा ये कि आप अगर कैनवा को यूज करते हैं तो आप उसकी सपोर्ट से भी ये काम कर सकते हैं। अब जो प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया था उसके अकॉर्डिंगली इसने मुझे एक फेविकॉन बना के दे दिया। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आइकन को सिलेक्ट कर लिया है। ना पसंद आए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। देन यहाँ इसको सेव कर देते हैं तो ये हमारी एक प्रोफेशनल लुक वेबसाइट को देगा। फेविकॉन के नाम से ये ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे ब्लॉग का एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको परमिशंस दिखाई देती हैं। अगर आप कोई परमिशन ऐड करना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद रीडर असेस में आपने पब्लिक के ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। ये बात जहन में रखिएगा। अब थोड़ा सा मजीद नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ पोस्ट की सेटिंग है कि एक पेज के ऊपर कितनी पोस्ट दिखाई दें। बाय डिफॉल्ट 7 है। चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पोस्ट टेम्पलेट जो है वो ऑप्शनल है। ऑलरेडी हम उसको सेलेक्ट कर चुके हैं। अब नीचे कमेंट्स के ऑप्शन मौजूद हैं, यानी हम जो अपनी पोस्ट लगाते हैं, जो अपना ब्लॉग लगाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कमेंट किए जा सकते हैं। तो भाई आपका जो यूजर है, जो आपका रीडर है, वो उसके ऊपर कमेंट भी कर सकता है। तो उसकी सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे आप आते हैं तो ईमेल की सेटिंग्स हैं और भाई उसके बाद फॉर्मेटिंग्स हैं, यानी आप अपने फॉर्मेट जो है वो लगाना चाहें तो आप उनको लगा सकते हैं। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने वाली वो है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं? आपकी एसईओ के अकॉर्डिंगली जो आपके ब्लॉग को सर्च में लेके आते हैं उनको हम मेटा टैग्स कहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन हमने लगानी है और ये 150 वर्ड्स की है। ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहलाती है। इसमें आपने जो आपका मेन कीवर्ड होता है उसको लगाना है और 150 वर्ड तक आप इसमें करैक्टर अपने लगा सकते हैं। फोकस कीवर्ड आपका मस्ट होना चाहिए और बाकी मेन कीवर्ड आपने उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद नीचे क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग है, तो इसको भी हम जरूरत पड़ने पे ऑन कर लेते हैं जब हमें सर्च कंसोल वगैरह को यहाँ इसके साथ अटैच करना होता है। नीचे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देता है और नीचे बढ़ते हैं तो मैनेज ब्लॉग का ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है। तो मैंने आपको ये एक ओवरव्यू दे दिया और काफी चीजें आपको समझा भी दी हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब इन 3 लाइंस के ऊपर और यहाँ पे न्यू पोस्ट का एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस चैट जीपीटी में आता हूँ और यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने रिसर्च करने का तरीकेकार आपको पहले बता दिया है, आपने वहां से टॉपिक फाइंड आउट कर लिया और उसको अपनी वर्डिंग दे दी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ ब्लॉग ऑन द रोल ऑफ डिजिटल स्किल्स यूनिक एंड ह्यूमनाइज्ड। उसके बाद जब इसको हम कमांड देते हैं तो ये हमारे लिए एक ब्लॉग राइट डाउन करता है। याद रहे कि यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद पेस्ट कर देता हूँ तो ये उतना मीनिंगफुल नहीं होगा। बेटर ये होता है कि हम यहाँ से एक आइडिया जनरेट करवाएं। जब ये आइडिया जनरेट कर देगा तो उसके बाद आप जनाब इस सारी फाइल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करें। 2 बेनिफिट होंगे, एक तो जो कंटेंट है वो आपका 100% यूनिक हो जाएगा और दूसरा उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा ह्यूमन टच वाला, उसमें इसकी ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा बेटर हो सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान जो है वो ह्यूमन से ज्यादा अच्छी फीलिंग जो है वो दे सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में बताइएगा। अब मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी और मेरे पास ब्लॉगर का ये कंपोजर मौजूद है। यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अब मेरे पास यहाँ पे सारे कंपोजिंग के ऑप्शंस मौजूद है। मैं इसको कंपोज कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ और यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आपने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को रीड आउट करना है। उसके अकॉर्डिंग आपने देखते जाना है कि यहाँ पे क्या चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि जितनी अच्छी आप यहाँ पे कंटेंट की प्रेजेंटेशन और क्वालिटी देंगे उतना ही आपका प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा चलने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने ये चीज माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे आपके पास कंटेंट आ चुका है, इसको आपने फॉन्ट में चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हैं, टेक्स्ट में आपने चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं, आप पैराग्राफिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी तमाम तर सेटिंग हम कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से ये सेटिंग कर लेता हूँ। अब ये लें जी, मैंने इसमें काफी चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली कर लिए हैं और अब ये एक ह्यूमन टच के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है और ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आज का दौर है जनाब मल्टीमीडिया का, तो मुझे इसके अंदर एक मीडिया को भी सेट करना है जो इसकी लुक और एंगेजमेंट को बढ़ाने में कारसाज साबित हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे
एक प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे अपने ब्लॉग के लिए एक इमेज जो है वो भी डिजाइन कर दो। कंटेंट ऊपर आप दे सकते हैं, जो आपका टाइटल टॉपिक है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और बाकायदा एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, यानी प्रॉम्प्ट देना लिखना नहीं आता, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है, आप इसको भी सीख सकते हैं। तो ये एक सैंपल पिक्चर मेरे सामने आ चुकी है। अब मैं इस पिक्चर को अपने ब्लॉग में यूज करने वाला हूं। तो आए जनाब देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। आप अगर इस लाइन के ऊपर ऐसे करके इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मौजूद मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे जाता हूँ तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर या मोबाइल आप कर सकते हैं ब्लॉगर साइट के ऊपर। तो ये पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं जी, पिक्चर आपके पास आ चुकी है। अब इसको आपने कहाँ पे रखना है, किस पोजीशन पे रखना है, वो सारी सेटिंग आपके पास यहाँ पे मौजूद है। मीडियम, लार्ज या किस प्रेजेंटेशन में आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक हो गया। जब सारी चीजें आपको लगे कि फाइनल हो चुकी हैं तो देन आपने एक चीज को इग्नोर नहीं करना, और वो ये छोटा सा बटन है जो सेटिंग का आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं, इनमें काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको दिखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन है, यानी ये वाला मेरा ब्लॉग जो है वो क्या सर्च डिस्क्रिप्शन जो है वो कैरी करता है। तो यहाँ पे हमने अपना जो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड जिसको कहते हैं, वो लगा देना है। और उसके बाद जो ब्लॉग जिस चीज के ऊपर है वो आपने टैग्स सर्च करने के बाद उसको लगा देना है। अच्छा, टैग सर्च करने के हवाले से भी बाकायदा एक छोटा सा कोर्स होता है। अगर आपको उसमें दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो लोकेशन वगैरह लगाना चाहें या बाकी सेटिंग करना चाहें तो वो भी आप इस हिसाब से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। सारी चीजें फाइनल कर लेने के बाद जब आपको लगे कि ये सारा कुछ ओके हो चुका है तो यहाँ इस आई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लॉग का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। ये एक प्रीव्यू देखें जी आपके सामने आ चुका है कि हमारा ब्लॉग, हमारी ब्लॉग पोस्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। अब आप खुद नोट कर सकते हैं कि कितना कुछ टाइम इस काम में लग सकता है। आई थिंक सो कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग में शायद आपके जो है वो कुछ 30-35 मिनट लगेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो मे बी आपका टाइम जो है वो कम लगा करे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसे हैं और आपको काम के अंदर कितना इंटरेस्ट है। अब मैं जी यहाँ पे सिर्फ इस बटन को दबा के इसको कंफर्म के ऊपर क्लिक करके इसको पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ। अब ये पब्लिकली यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे इसका लिंक मेरे पास मौजूद है जिसको मैं उन लोगों को शेयर भी कर सकता हूँ जो भाई मेरे इस ब्लॉग के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे। अब यहाँ जरा देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि मैं अपने एडसन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। अब जाहिर है उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, इसके ऊपर एक ट्रैफिक लाना होता है और ये काम ओवरनाइट तो होने वाला नहीं है। इसमें आपका 6 महीने, साल या इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक हो गया। क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, आप कितनी ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, लोग आपके ब्लॉग के साथ कितना ज्यादा इंगेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो गूगल नोट करता है। उसके बाद आप भाई अगर सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर लेते हैं तो आप इसके मोनेटाइजेशन लेवल तक जा सकते हैं। आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो परेशान नहीं होना। यूट्यूब कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं सर एआई ने ब्लॉगिंग को काफी इजी बना दिया। पहले हमें राइट डाउन करना पड़ता था खुद से, अब आप एआई की सपोर्ट से कई सारे आइडियाज कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी टाइपिंग राइटिंग कर सकते हैं। तो सीन ये है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि एक यूनिक जेन्युइन कंटेंट देना है जिससे आपका रीडर जो है वो आपको बहुत अच्छे से जानने लगेगा, आपका एक बॉन्ड अच्छा बनेगा। अपने जो ब्लॉग हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करें ताकि जो रीडर है एक दफा आया है वो एक ब्लॉग पढ़े तो वो उसका दूसरा पढ़ने को भी दिल करे। तो आपने कंटेंट रिसर्च बड़े अच्छे से करनी है। अब इसमें यहाँ पे एक बात ये भी जरूरी है कि ये कोई ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है। आप ब्लॉगिंग में आए हैं तो आपका स्टेमिना होना चाहिए। को 5 महीने, 6 महीने, साल या इससे भी जाहिर। जब आप रेगुलर इसके ऊपर काम करते रहते हैं, आपकी ग्रिप बनती रहती है, आप जनाब इसके ऊपर नई नई रिसर्चेस करते रहते हैं, आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आता रहता है और वही ट्रैफिक अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देता है। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कीजिएगा। आपने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है वो भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।